आपको नमस्कार नहीं करूंगी बल्कि लानत दूंगी, क्योंकि हमारी बेटियों की आबरू लुट रही है और आप खामोश तामाशाही बने हैं। आज हमारी पहलवान बेटियां इंसाफ की मांग को लेकर समर्थकों के संग सड़क पर, इंडिया गेट पर प्रदर्शन कर सरकार और देश को शर्मसार कर रही हैं। वो बता रही हैं कि कैसे इस देश में जब गोल्ड मेडलिस्ट बेटियां ही सुरक्षित नहीं, उन्हें ही इंसाफ नहीं मिल सकता, तो फिर आम बेटी के साथ क्या होता होगा। समझा जा सकता है कि भाजपा मोदी की सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, मगर सबसे ज्यादा बलात्कारी भाजपा ही होते हैं। महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न का आरोपी भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष दबंग भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह इतने गंभीर आरोपों में एफआईआर दर्ज होने के बाद भी गिरफ्तार नहीं हो रहा है। उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर जंतर मंतर पर देश को गोल्ड मेडल दिलाने वाली महिला पहलवान के संग दर्जनों खिलाड़ी पिछले 1 महीने से बैठे हैं। इस धरने का 1 महीना पूरा होने पर बेटियों ने तिरंगे संग मार्च निकाला। इस दौरान पद्मश्री जैसे सम्मान पा चुकी महिला रोज बरोज अपमानित होती रही हैं। उनको भाजपा के समर्थक और सरकार, पुलिस सभी अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। वहीं पास्को एक्ट और यौन उत्पीड़न के मामले में मुलजिम भाजपा सांसद ब्रजभूषण की गिरफ्तारी करने से दिल्ली पुलिस डर रही है। वो ना तो मुलजिम ब्रजभूषण का नार्को टेस्ट करा रही है और ना ही कोई उचित कानूनी कार्रवाई कर रही है। उलट उसे सबूत मिटाने का हर मौका दे रही है। 1 माह से धूल धूल आंधी बारिश से जूझती हमारे देश की शान पहलवान बेटियां इंसाफ के लिए संघर्ष कर रही हैं। उन्होंने बेटियों की आबरू लूटने वालों को बचाने के नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों और नाइंसाफी के खिलाफ इंडिया गेट पर मार्च निकाला। इसमें लोग तिरंगा लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने निकले तो दिल्ली पुलिस ने मोदी सरकार के इशारे पर इंडिया गेट को खाली करा दिया ताकि लोग उनके समर्थन में हिस्सा ना ले सकें। यह मामला साधारण नहीं है। ये बेटियां पहले जनवरी माह में सामने आई थी और संबंधित अधिकारियों, मंत्रियों से शिकायत की थी, मगर जब उनको आश्वासन के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई तब वो धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर हुई। यह बात घटनाक्रम से समझी जा सकती है। 18 जनवरी 2023 को दिल्ली के जंतर मंतर पर विनेश फोगाट, साक्षी मलिक के साथ बजरंग पूनिया ने धरना देना शुरू कर दिया। आरोप लगाया कि कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने कई महिला पहलवानों का यौन शोषण किया है। विनेश ने आरोप लगाया कि ब्रजभूषण होटल के उसी फ्लोर पर रुकते थे जहां महिला पहलवान ठहरती थी। 21 जनवरी को विवाद बढ़ने के बाद खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से पहलवानों की मुलाकात हुई और धरना खत्म हो गया। भरोसा मिला कि 4 हफ्ते के अंदर कमेटी की जांच रिपोर्ट आएगी। तब तक ब्रजभूषण सिंह के अधिकार छीने जाते हैं। जांच की मियाद को 2 हफ्ते बढ़ाया गया, लेकिन यह रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक नहीं हुई। 23 अप्रैल को पहलवान एक बार फिर जंतर मंतर पर धरना देने पहुंच गए। उन्होंने कहा कि हमें इंसाफ नहीं मिला और जब तक ब्रजभूषण की गिरफ्तारी नहीं होती है धरना जारी रहेगा। 28 अप्रैल को पहलवानों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की गई। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश के बाद इस मामले में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। दिल्ली पुलिस ने 2 एफआईआर दर्ज की हैं। एक एफआईआर नाबालिग पहलवान के यौन उत्पीड़न की, जिसमें पॉक्सो एक्ट भी लगा है। दूसरी एफआईआर वयस्क महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के संबंध में। 3 मई की रात को पहलवानों और पुलिसकर्मियों के बीच झड़प हुई। झड़प में पहलवान राकेश यादव और विनेश फोगाट के भाई दुष्यंत को चोटें आईं। वहीं दिल्ली पुलिस का कहना है कि रेसलर पर बल प्रयोग नहीं किया गया। 5 पुलिस वाले घायल हुए हैं। 7 मई को जंतर मंतर पर खापों की महापंचायत हुई। इस महापंचायत में ब्रजभूषण की गिरफ्तारी के लिए सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हल न निकलने पर 21 मई को फिर महापंचायत हुई, जिसमें कई निर्णय लिए गए। शाम को ब्रजभूषण ने अपना और पहलवानों का नार्को टेस्ट करवाने की बात कही। 22 मई को पहलवानों ने जंतर मंतर पर पत्रकार वार्ता कर ब्रजभूषण की नार्को टेस्ट करवाने की चुनौती को स्वीकार किया। कल शाम को ब्रजभूषण जी ने एक बयान दिया कि भाई मैं नार्को टेस्ट के लिए तैयार हूं। हमने तो पहले ही बोल दिया था कि भाई खिलाड़ी तैयार है, उनका नार्को टेस्ट करवाया जाए। और मैं मीडिया के माध्यम से यही बोलना चाहूंगा कि उनका नार्को, अगर वो रेडी है तो उनका नार्को टेस्ट करवाया जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो
और पूरा देश लाइव देखे उस चीज को कि उनसे क्या सवाल पूछे जा रहे हैं और क्या जो कंप्लेंट खिलाड़ियों ने दी है उनसे क्या सवाल पूछे जा रहे हैं। उन्होंने सिर्फ 2 ही नाम लिए कि विनेश का और बजरंग का नाम होना चाहिए। जिन्होंने 7 लड़कियों ने जो कंप्लेंट दी है उनका भी तो होना चाहिए ना। हम तैयार हैं, तो आप उस चीज के लिए अगर आप रेडी हो, पूरा देश में माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी अपील करूंगा कि पूरा देश उस चीज को लाइव देखे कि क्या सवाल पूछे जा रहे हैं और उसके बाद जो वो दोषी पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई होगी। तो इसके ऊपर भी एक बार, क्योंकि अभी तक उनके ना तो 164 के बयान हुए हैं, वो 500 किलोमीटर दूर बैठ के बोल रहा कभी ये कर लो कभी वो कर लो। हम तो यहाँ उनके घर के पास बैठे हैं, 200 मीटर दूर है। तो हम उनसे पूछना चाहते कि अभी तक आपके 164 के बयान नहीं हुए हैं, आप दूर दूर भाग रहे हो, आप लोगों को गुमराह कर रहे हो। और मैं मीडिया के माध्यम से एक चीज और बोलना चाहूंगा कि उनको सोशल मीडिया पे स्टार ना बनाए, क्योंकि वो एक दोषी है। उनको स्टार ना बनाए कि भाई वो स्टार हो। वो कोई ऐसा कोई भी इतना बड़ा काम नहीं कर रखा उन्होंने जो उसको सोशल मीडिया पे आप ट्रेंड दे रहे हैं। हम ये लड़ाई जो लड़ रहे हैं वो बेटियों की लड़ाई है, पूरा देश साथ खड़ा है। तो मैं आपके माध्यम से यही बोलूंगा कि उनका जो नार्को टेस्ट की उन्होंने जो मांग की है वो लाइव टेलीकास्ट हो, पूरा देश देखे उस चीज को। हम उसके जो उन्होंने बोला हम उसका समर्थन करते हैं, हम नार्को टेस्ट के लिए तैयार हैं। उन्होंने नाम लिया है कल की विनेश और बजरंग का। मैं आपके माध्यम से ब्रजभूषण जी को कहना चाहती हूँ कि विनेश नहीं, जितनी भी लड़कियां हैं जिन्होंने कंप्लेंट दी है वो सब रेडी हैं नार्को टेस्ट के लिए, और लाइव चलना चाहिए ताकि पूरे देश को पता चले कि उन्होंने देश की बेटियों के साथ में कितनी दरिंदगी और कितनी ज्यादती की है। साथ ही कहा गया कि उनके नार्को टेस्ट प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में लाइव टेलीकास्ट पर हो, जिससे पूरी दुनिया सच देखे। 23 मई को उन्होंने मजबूरन इंडिया गेट पर तिरंगा मार्च और शांतिपूर्ण इंसाफ की लड़ाई और अपने साथ रोज हो रहे शोषण अपमान का 1 माह मनाने का फैसला किया। उनके मार्च में पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक सहित तमाम हस्तियां शामिल हुई। मैं ये ब्रजभूषण सर न कहूंगी, जब ये मेडल 15 रुपया के कीमत बताना होगा उसकी, लेकिन उस कीमत न बताना भूल गया। जो बचपन तक पैदा होता ही एक बच्चा अपने माँ बाप से वो कीमत लेना शुरू करता है, अपने देश से वो कीमत लेता है। उन इमोशंस की, उन भावनाओं की कीमत कौन देगा, उसकी कीमत कौन बतावेगा। तो ये बात भावनाओं की है, ये बात पैसे की नहीं है, और आप किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने लग रहे हो। न्यू है भाई, अहंकार तो रावण का नहीं रहा, अरे तो कलयुग है, उरे तो रहना ही नहीं है किसी का। प्रधानमंत्री मोदी साहब इतने बढ़िया जिन्होंने नारा दे दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी पढ़ भी गई, बेटी बच भी गई और बेटी खेल का मेडल भी लिया है। आज तक जबान से एक शब्द भी निकल लिया। मोदी साहब ने एक नारा देना चाहिए था, बेटी आप पढ़ाओ आप बचाओ और हमारे गुंडा तो बचाओ, हम तो आके थारी चोरियां के शोषण ही करेंगे। उन्होंने बचाने के लिए नहीं, मुझे लगता है उनका नारा गलत हो गया। उन्होंने नारा ये दिया होगा बेटी पढ़ानी है तो आप पढ़ाओ और शोषण से बचानी है तो भी आप बचाओ, सरकार या मोदी साहब कुछ नहीं करेंगे। वहीं यौन उत्पीड़न का मुलजिम दबंग भाजपा सांसद ब्रजभूषण कहता है कि मैं धरना देने वाले पहलवानों से मिलने कभी नहीं जाऊंगा। पहले वे मेरे पैर छूते थे और अब धरना देते हैं। उसने कहा कि यह मामला यौन शोषण का नहीं है, बल्कि गुड टच बैड टच का है। बजरंग पूनिया की कुश्ती तो खत्म हो चुकी थी। ब्रजभूषण के इस बयान पर विनेश फोगाट सहित जवाब दिया कि ब्रजभूषण के घर में भी माँ बेटियां और महिलाएं हैं, उसे शर्म आनी चाहिए अपनी हरकतों के लिए। तो वो बच्चाओं भी राजनीति और सरकार की चादर ओढ़ लेता है। यह पूरे देश के लिए दुख और शर्म का विषय है कि बेटियां अपने साथ हुए अपराध के लिए इंसाफ मांग रही हैं और हमारे देश का सभ्य समाज, पुलिस, सरकार और अदालतें निर्लज्ज की तरह तामाशाही बने हुए हैं। देखिए, जैसे कि हमारे जितने भी किसान संगठन हैं, हमारी खाप पंचायतें हैं, सभी बड़े बुजुर्गों ने क्या हो रहा है सभी बड़े बुजुर्गों ने एक फैसला लिया है कि 28 तारीख को संसद भवन के सामने, नई संसद भवन के सामने महिलाओं का महापंचायत होगा। तो उसमें
हम युवाओं का सभी लोग पीछे खड़े रहेंगे, हमारी ताकत बनने का काम करेंगे, लेकिन महिलाओं का महापंचायत है और महिलाएं इसको लीड करेंगी। और जितने भी हमारी बड़ी माताएं हैं, बहनें हैं, जो हमारे साथ में समर्थन में आएंगी, और हम चाहते हैं कि वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, क्योंकि अगर ये आवाज़ उठी है तो ये आवाज़ दूर तक जानी चाहिए। और अगर आज इन देश की बेटियों को न्याय मिल जाता है तो आने वाले जितनी भी बेटियां होंगी उनको भी हिम्मत देने का हम काम करेंगे। संसद भवन के सामने महापंचायत करेंगे, संसद भवन के सामने, ये मैं आपको क्लियर कर रही हूँ। और बिल्कुल शांतिपूर्वक, जैसे आज हमने किया है ऐसे ही हम शांतिपूर्वक तरीके से करेंगे। 28 तारीख को? हाँ जी, 28 तारीख को। कब तक हम यह देखते रहेंगे जब तक हमारे घर की बेटियों की भी आबरू न लूट ली जाए? क्या आप इंतजार कर सकते हैं कि उस दिन तक का? मगर हम तो बोलेंगे और इंसाफ की लड़ाई लड़ने वालों को के साथ खड़े भी होंगे। जय हिंद।